आज फाइनेंशियल टाइम्स जो है, एक बरतानिया का बहुत मशहूर जरीदा है, उसने एक अदारिया लिखा है पाकिस्तान इज़ ऑन द ब्रिंक, यानी कि पाकिस्तान की मईशत तबाही के दहाने पे है। और वो कह रहा है जी श्रीलंका के बाद पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से दो चार है और आलमी इदारों ने इसको डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए कुछ इक़दामात का मशवरा दिया और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $3.7 बिलियन से भी कम रह गए हैं। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है पाकिस्तान की मईशत के लिए। तो इस पर हम बात करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं वो IMF के साथ मुज़ाकरात से भी वाकिफ़ हैं, क्या हो रहा है। लेकिन आज कुछ ऐसी इतलात हैं कि जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस 7 फरवरी को बुलाई जा रही थी, अब वो 9 फरवरी को बुलाई जा रही है। डेट में तब्दीली की गई है। क्या इसका ताल्लुक IMF के साथ मुज़ाकरात से है? ये खुर्रम साहब कुछ हमें बताएं। जी साहब, लेकिन आपने जो नाम लिए वो बड़े मोहतरम नाम है, लेकिन उसमें कुछ लोग रह गए जिन पे पाबंदियां भी लगी थी। जो सबसे बड़े आप मौजूद हैं यहाँ, 9 महीने आपके ऊपर पाबंदी रही, आपने अपना नाम नहीं लिया। नुसरत जावेद पे पाबंदी लगी, मुर्तज़ा सोलंकी पे पाबंदी लगी, तलत हुसैन पर पाबंदी लगी, मतीउल्लाह जान पर पाबंदी लगी। अब सारा आलम को तो गोली खानी पड़ी इमरान खान के दौर असतूर पे भी तशद्दुद हुआ। असतूर पे भी तशद्दुद। अब वो गोली खाने वाला जो है वो उसका क्या जवाब दें? अगर इस्लामाबाद के वस्त में हमारा दारुल खलाफा है और कोई आके गोली मार जाए एक सहाफ़ी को, तो फिर आप कहते हैं जी आज़ाद तरीन था। तो ये तो बिल्कुल ही गलत गुफ्तगू है। और ये जो आपने तवील लिस्ट पढ़ के सुनाई है, इसमें एक बात ये कि ये मुख्तलिफ इदारों ने इनको पकड़ा ना जी, सिर्फ एक इदारे ने नहीं पकड़ा। ज़्यादातर FIA पकड़ी थी। हाँ, पकड़ के उन्होंने जनाब अंदर डाल दिया। उन्होंने कहा, और मकसद यही था, खुदा जाने क्या था, कि नजम सेठी साहब पे भी बार बार पाबंदी लगती थी, फिर उठती थी, फिर लगती थी। तो जिसका ताल्लुक इस तरीके से जो फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है, पाकिस्तान इज़ ऑन द ब्रिंक, सिर्फ इकनॉमिकली नहीं, अब पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली ऑन द ब्रिंक है कि 75 साल के बाद, और आज परवेज़ मुशर्रफ का भी जो जिक्र हुआ है, ये फैसला वाज़े हो जाना चाहिए कि आइन के इब्तदाई में जो लिखा है कि अल्लाह ताला के बाद इक़्तिदार आला मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा, ये फैसला अटल होना चाहिए। क्योंकि हम इस तरह नहीं चल सकते परवेज़ मुशर्रफ की तरह, जिनकी वो माओ ज़ेडुंग ने कहा था ना, पावर ग्रोज आउट ऑफ बैरल ऑफ अ गन, कि उन्होंने बज़ौर ताकत कब्जा कर लिया और आइन को फाड़ कर फेंक दिया। चलिए अब ये चीज़, हाँ, अब ये बताएं कि APC की डेट क्यों बदली है? जी, मैं इसे हकीकत ये है कि मैं जो आजकल IMF से एंगेज्ड हूँ, तो मुझे नहीं पता कि सियासी फैसले क्यों चेंज किए गए, लेकिन ये कि IMF से मुआहदा अल्लाह ताला के करम से काफ़ी करीब है और बहुत सारे इशूज़ पर इत्तफाक हो गया है। और क्या ये दुरुस्त है कि IMF ने बहुत ज़्यादा ज़ोर से कहा है कि डिफेंस बजट कम करें? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। ये बात गलत है। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। देखिए, उनका एक ही इसके ऊपर जो जोर है इस बात पर है, उनका कहना है कि आप अपना बजट कम करें। जी, मुझे कहा है कि तवानाई का डिवीज़न जो है वो अपने नुकसानात को कम करे। हाँ। और ख़ास तौर पे मुल्क के शमाल में और मगरब में और जनूब में जो लॉसेस हैं हमारे बिजली के, उनको कम करें। उन्होंने बहुत दुरुस्त कहा। इसी वजह से मैं पिछले पूरे हफ्ते उनसे एंगेज हूँ। इशू यही है कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, उसमें आपने अपना घर खुद दुरुस्त करना है, अपने महसूलात खुद बढ़ाने हैं, अपने नुकसानात खुद कम करने हैं। और ये हमें शायद बतौर एक कौम समझ नहीं आनी चाहिए कि जब से मगरबी ताकतें अफ़गानिस्तान से निकली हैं, पाकिस्तान की तरफ उनका जो रवैया है वो अक्सर तब्दील हो चुका है। वो अब उस तरह की हमें कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं, जिसका शायद हमें परवेज़ मुशर्रफ के दौर से नशा लगा हुआ था। ऑनेस्टली ये बात दुरुस्त है कि हमें कहीं ना कहीं से बेल आउट आ जाता था और हम आगे बढ़ते। अब बेल आउट नहीं आ रहा, तो हमें अपने जो जिन बैसाखियों की हमें आदत थी वो अब हमें अवेलेबल नहीं है। अपने पैर पर खड़ा होना पड़ा है, तकलीफ हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह आपके नाज़रीन को याद करा दूं कि जब 1998 में नवाज शरीफ ने एटम का धमाका किया, तब भी एक साल मुश्किल सूरत हाल थी, हम उससे गुजर गए, इससे भी गुजर जाएंगे इंशाल्लाह।